अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज कर रहे हैं मैथ्स का टॉपिक ब्रेकिंग मिडल टर्म। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडल टर्म को कैसे ब्रेक किया जाता है, इसका बहुत इजी मेथड आज मैं आपको समझाने लगी हूँ कि मिडल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड करना हो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो उसे कैसे ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है कि जिसमें आपके पास तीन टर्म्स हों और तीन टर्म्स को आपने सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। सबसे पहला स्टेप हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। अगर आपको डिसेंडिंग में दिया है तो फिर आप उसमें से कॉमन ले लें। अब यहाँ पर दिया ही डिसेंडिंग में है और कॉमन भी कोई नहीं निकल रहा। अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप आपका ये है कि आप जब डिसेंडिंग में मौजूद है तो आप उसकी फ़र्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। नंबर को फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ मैं नंबर कह रही हूँ, मैं आपको वेरिएबल नहीं कह रही। जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो क्या है, यहाँ 1 है। 1 और 10 को मल्टीप्लाई करके अपने जहन में एक नंबर रखना है जो इन दोनों का मल्टीपल है। 10 1 ज़ा 10। 10 वो नंबर है जिसके आपको फैक्टर बनाने हैं। और फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है, ये तो 10 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 5 ज़ा 10, ये वो दो नंबर हो गए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आंसर आता है। लेकिन पॉसिबिलिटी इसके अलावा भी है। आप 10 लिखेंगे तो 1 10 ज़ा 10 10 1 ज़ा 10 कर लें। 10 1 ज़ा 10 एक पॉसिबिलिटी ये भी हो गई। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी, इसके अलावा पॉसिबिलिटी पलट कर ही हो रही है। 5 2 ज़ा 10 और 1 10 ज़ा 10, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दो पॉसिबिलिटी थी। अब ये इन दोनों में से वो कोई आपको करना है, या तो 2 5 ज़ा सेलेक्ट करना है या 10 1 ज़ा 10 सेलेक्ट करना है। अब आपको क्या पता चले कि आपको ये सेलेक्ट करना है या ये सेलेक्ट करना है। तो इसका तरीकाकार ये है कि अब पहले तो आपने फर्स्ट और लास्ट नंबर के वेरिएबल्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक नंबर जहन में रखा। वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि वो मल्टीप्लाई करें आप दो नंबर्स को आपस में, तो आपके पास यही 10 आंसर आ जाए। ठीक है। दूसरा काम आपने ये करना है, अपने फैक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब ये कैसे सोचा जाए कि हमने अपने फैक्टर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट वाली वैल्यू का साइन आपको बताता है कि आप इसमें से सेलेक्ट वो करेंगे नंबर जो सब्ट्रैक्ट होकर सेंटर का आंसर दें। सब्ट्रैक्ट होकर माइनस साइन बता रहा है कि माइनस करें, सेंटर वाला आंसर आए। तो 5 2 ज़ा 10 या 2 5 ज़ा 10 वो फैक्टर हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आते हैं और माइनस करने पर 3 आंसर देते हैं। तो अब थोड़ा सा और करें कि अब ये वाली जो है 2 और 5, इसका रिलेशन हमने इस 3 की जगह, यानी इस मिडल टर्म को तो हमने तोड़ना है, इसलिए हम फर्स्ट वैल्यू वैसे ही उतार लेंगे, लास्ट वैल्यू भी वैसे ही उतार लेंगे। पार्ट बनने हैं या ब्रेक होनी है ये वाली टर्म। ठीक है, ये वाली टर्म आपकी ब्रेक होनी है, तो आपको +3 की जगह 2 और 5 का इस्तेमाल करना है। अब +3 आंसर लाने का मतलब ये है कि आपकी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस होगा तभी आपके आंसर में प्लस आएगा। ठीक है, और हमने इन्हें माइनस करना है तो फिर हम दूसरी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि डिफरेंट साइन ही माइनस होते हैं। तो मेरे +3 का आंसर क्या आया है, -2 + 5। और इसमें हम ये वाला वेरिएबल भी लिखेंगे क्योंकि x है ना, ये 3x है, तो आपको क्या लिखना है, -2x + 5x। तो ब्रेक हो गई है आपकी। ये ब्रेक होकर क्या आई है, ये ब्रेक होकर आई है आपके पास +2x - 5x। अब ले लेंगे हम कॉमन। शुरू की दो वैल्यूज़ में सेम क्या आ रहा है, x आ रहा है। x कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर में आपके पास क्या बचा, x। इसके बाद आपने ये साइन उतारा, यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया तो ये 2 आ गया। क्लोज कर दें। आगे जो साइन यहाँ पर लिखा है आप उसी साइन को लिखें और देखें इन दो वैल्यूज़ में क्या कॉमन आ रहा है। ये 5 के टेबल में आते हैं। अब हमने 5 कॉमन ले लिया, 5x में से 5 कॉमन निकल आया तो यहाँ x बचा। अगर हमने शुरू में माइनस साइन कॉमन लिया है तो हमारी वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये माइनस प्लस हो गया, इसी तरह ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। 5 की टेबल में 10 कब आता है, 2 पर। अब हमारी वैल्यूज़ ये और ये हैं।
इन दो वैल्यूज़ में सेम क्या है, x प्लस 2, तो हम इस x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, जिससे हमारे पास यहाँ x माइनस 5 बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। और ये हमने फैक्टर बना लिए मिडल टर्म को ब्रेक करके। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपके पास लेके आई हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो ये डिसेंडिंग में है, सबसे हाईएस्ट पावर उससे लोएस्ट, और फिर लास्ट वाली टर्म। अच्छा, उसके अलावा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना ज़रूरी है, यानी स्क्वायर हो जाए या पावर 4 बेशक हो जाए, तीन टर्म्स हों, तीन टर्म्स हों और डिसेंडिंग में लिखी हों। फिर उसके बाद अगर कॉमन निकलता है तो लें, कॉमन नहीं निकल रहा, अगर कॉमन ना निकले तो फिर हम वो स्टेप शुरू कर देते हैं जो ब्रेकिंग मिडल टर्म का मेथड होता है। उसका मेथड ये होता है कि आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट नंबर क्या है 4, लास्ट नंबर क्या है 5, 4 5 से क्या है 20, 20 हमारा वो नंबर है जिसके हमने दो फैक्टर बनाने हैं, ऐसे कि जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 20 आ रहा हो। अच्छा, अब वो तो बहुत से होते हैं, आप इस मेथड से डिफरेंट पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं। मैं आपको कुछ पॉसिबिलिटी बताती हूँ। 2 10 20 होता है, 4 5 20 होता है, और इसके अलावा 21 20 होता है। ये तीन पॉसिबिलिटी मेरे पास हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारा वो जो फैक्टर हमें बताया गया है वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 20 आंसर आए, और ये साइन हमें बताता है कि आप उन्हीं फैक्टर को जो नंबर यहाँ पर लिखे हैं आप उनको ऐड करें, प्लस करना है आपने, तो आंसर आना चाहिए। आंसर कौन सा आना चाहिए, सेंटर वाला, यानी 12x आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हमने 12x लाना है, इसको हम थोड़ी देर साइड पे छोड़ते हैं और हम इसकी फ़र्स्ट और लास्ट टर्म में कोई चेंजिंग नहीं लाते, हम उसी तरह फ़र्स्ट और लास्ट टर्म लिख लेते हैं और ब्रेक होगा ये 12x। अब 12x के फैक्टर सोचते हैं, 2 10 20, 4 5 20, 21 20। अगर मैं 20 और 1 लिखती हूँ तो इनको प्लस करने से 21 आता है, जबकि मुझे 21 नहीं चाहिए। 4 5 20 लिखती हूँ तो 4 और 5 को प्लस करने से, ये मेरा रफ फ़र्क है, 9 आता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी ठीक नहीं है। 2 10 20 मेरा वो नंबर है जिसे मैं यहाँ भी लिख दूँ, तो मल्टीप्लाई करने से 20 और 10 और 2 को प्लस कर दूँ तो 12 आता है। चूँकि ये 12x है तो इसलिए हम इसे 2x और 10x में, इस सेंटर वाली वैल्यू को 2x और 10x में लिखेंगे। अब इसके साथ साइन कौन से हों, देखिए जब आपने प्लस करना है तो प्लस तो जब होता है या तो आपके नंबर्स के या आपकी जो टर्म्स हैं उनके दोनों साइन प्लस हों तो प्लस होता है, या दोनों साइन माइनस हों तो प्लस होता है। यानी मैं अगर प्लस 2x प्लस 10x लिखूँ तब भी प्लस 12x आएगा, तब भी 12x आएगा, और अगर माइनस 2x माइनस 10x लिखूँ तब भी 12x आएगा। लेकिन अब मैंने प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, इसके लिए मुझे गाइड करेगी सेंटर वाली टर्म। सेंटर वाली टर्म कहती है कि आप ये वाला साइन अपनी बड़ी वैल्यू के साथ लिखें ताकि आपके आंसर में यहाँ पर खुद ब खुद बड़ी वैल्यू का साइन लिखा हुआ आ जाए। जब मैंने यहाँ प्लस लिखा है और चूँकि मुझे ऐड करना है इसलिए मेरे साइन सेम हो जाएंगे, सेम साइन की वजह से ऐड होगा। ये वाला प्लस मैंने इसको देखते हुए लिखा, और चूँकि ऐड करना है इसलिए दूसरा साइन भी मैंने प्लस लिख दिया। अब इस 12x को हम गायब करके यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस 2x प्लस 10x। अच्छा, इसमें आप 2x पहले लिखें या 10x पहले लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने यहाँ से कॉमन ले लेना है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दो टर्म्स के अंदर कॉमन आ रहा है 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 2b और 4b, तो 2 कॉमन ले लिया, और x की सबसे लोएस्ट टर्म जो है वो x है तो x भी ले लिया कॉमन। अब इन दोनों में से मैंने 2x कॉमन लिया है तो 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, और x कॉमन लिया तो एक x बच गया। फिर मैंने ये साइन लिखा, यहाँ से 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर मेरे पास 1 आ गया, 2x टेबल में 2x 1 पे आता है। अब मैंने ये वाला साइन उतारना है और फिर देखना है इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 के टेबल में 10 2 पर आता है और 5 के टेबल में 5 1 पर आता है। अब मेरी टर्म है ये और ये, इन दोनों टर्म में एक ब्रैकेट सेम है, वो ब्रैकेट मैं कॉमन ले लूँगी। वो ब्रैकेट है 2x प्लस 1 और 2x प्लस 5। मुझे उम्मीद है कि आपको मिडल टर्म फैक्टराइजेशन या ब्रेकिंग मिडल टर्म अच्छे से आ गया, जो आपको मैथ्स में डिफरेंट जगह यूज़ करना होता है। अगर आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहें तो मेरे चैनल पर एक्सरसाइज 4.2 अगर है
तो उसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से हो जाएगा। और अगर ये मैंने नहीं करवाया क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो इंशाल्लाह मैं अनकरीब करवा दूँगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।